यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस डालूँ आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, क्या एज लिमिट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है, जॉब प्रोफाइल क्या हो सकता है, सैलरी कितनी होगी और वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वैकेंसी है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिक्रूटमेंट 2024 है, जहाँ पे पोस्ट आपको मैनेजर की मिल रही है। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 195 है। सैलरी आपको 1,56,500 पर मंथ मिल जाएगी। एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट 50 ईयर्स रखी गई है। नोटिफिकेशन की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नोटिफिकेशन है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक लीडिंग एंड टॉप परफॉर्मिंग बैंक इंडस्ट्री एंड सेवरल ग्रोथ एंड प्रोबेबिलिटी पैरामीटर के साथ यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफिसर इन स्केल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स टू बी पोस्टेड एट वेरियस वर्टिकल ऑफिस एंड ब्रांचेस। डिटेल ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज एंड जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट टेबल में नेम ऑफ पोस्ट, स्केल, एम्प्लॉयमेंट टाइप, नंबर ऑफ वैकेंसीज, टोटल और फिजिकल हैंडेड के लिए कितनी वैकेंसियां मेंशन की गई है। डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए स्केल यहाँ पे फोर्थ रखी, फिफ्थ, सिक्स रखी गई है। एम्प्लॉयमेंट टाइम परमानेंट है और एक वैकेंसी है। जनरल असिस्टेंट्स के लिए मैनेजर के लिए एक वैकेंसी, चीफ मैनेजर के लिए एक वैकेंसी है। मैंने चीफ मैनेजर एंटरप्राइज एंड ऑपरेशन लिस्ट के लिए एक, मैं चीफ मैनेजर के लिए एक वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर के लिए 6 वैकेंसी। मैनेजमेंट मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के लिए 13 वैकेंसी है। फॉरेक्स एंड ट्रेजरी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए एक वैकेंसी, चीफ मैनेजर के लिए एक, चीफ मैनेजर के लिए एक, सीनियर मैनेजर के लिए 6 और मैनेजर फॉरेक्स के लिए 13। आईटी डिजिटल बैंकिंग एंड सीएसओ सीडीओ के लिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए एक वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए एक है, चीफ मैनेजर के लिए एक है। सिमिलरली एक्सेट्रा अदर डिपार्टमेंट में है। तो टोटल यहाँ पे 195 वैकेंसी आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से इसे गो थ्रू कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ डेप्यूटी जनरल मैनेजर की बात करें रिस्क मैनेजमेंट में तो पोस्ट यहाँ पे डेप्यूटी जनरल मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट, लोकेशन हेड ऑफिस पुणे दी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास मास्टर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन फाइनेंस, इकोनॉमिक, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड फील्ड विद प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल और प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम PRIMA इंस्टीट्यूट। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम आपका 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया इन एनी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आउट ऑफ विच मिनिमम 5 ईयर्स इन रिस्क मैनेजमेंट है होना चाहिए। एज मैक्सिमम 50 ईयर्स रखी गई। रिपोर्टिंग अथॉरिटी सिलेक्टिंग एंड विल रिपोर्ट टू जनरल मैनेजर। जॉब प्रोफाइल यहाँ पे रखी गई है इस रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन, रिस्क मिटिगेशन, पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट, रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, कंप्लायंस रेगुलेटरी आउटसाइड, इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट, क्राइसिस एंड कंटिन्यूटी प्लानिंग, रिस्क कल्चर, collaboration, communication, technology, innovation, strategy, input, incident management, portfolio management, support, training and awareness, liquidity, strategy, corporate credit strategy। रिक्रूटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे पोस्ट रखी गई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी सेम रखा गया है एज पर द जनरल मैनेजर। तो और अगर हम नीचे जाते तो आप इसे गो थ्रू कर सकेंगे। मैं नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। अगर हम नीचे जाते इसको स्किप करते हुए, ये सब सिमिलरली हर जॉब प्रोफाइल के लिए जॉब रोल्स रखी गई है और क्वालिफिकेशन बताई गई है। तो नोट यहाँ पे मेंशन किया है द अबव नंबर ऑफ वैकेंसी में वेरी एज पर द वेरियस अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी फॉर व्हिच नो रिजर्वेशन हैज बीन अनाउंस्ड आर फ्री टू अप्लाई फॉर द वैकेंसी अनाउंस्ड फॉर रिजर्व कैटेगरी। सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट बी पोस्टेड एवरीवेयर इन इंडिया डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक्स। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी कैंडिडेट एंड अदर डेट्स 6 जून 2024। Before applying, candidate are requested to apply the fulfill eligibility incomplete information or liable for the rejection। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी गई है ओबीसी जनरल ओबीसी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। करियर पाथ एंड जॉइनिंग ट्रेनिंग सिलेक्टेड कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग विल बी एग्जीक्यूटिव बॉन्ड्स ऑफ द बैंक ऑफ स्टेबिलिटी पीरियड। द बॉन्ड will be invoked by the government if the candidate resign from the reserve service of the bank before expiry of the bond from the date of joining। On joining, selecting candidate will be designated as a above mentioned post and will be on probation for 6 months, and there will be subject to continuous assessment during the probation period. The candidate who qualifies in the assessment as per the standard determined by the bank from time to time will be confirmed in the service of the bank। पे स्केल की बात करें स्केल के हिसाब से तो यहाँ पे मैक्सिमम 1,56,500 रखी गई है और बाकी हर स्केल के हिसाब से यहाँ पे सैलरी वेरी हो रही है। आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। 6 मंथ प्रोबेशन के लिए मिनिमम सर्विस पॉइंट पीरियड 2 ईयर्स है।
2 ईयर्स का बॉन्ड आपको साइन करना है, 2 लाख 2 लाख सब स्केल के लिए 2 लाख यहाँ पे बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी थ्रू एग्जामिनेशन इफ रिक्वायर्ड एंड इंटरव्यू सिलेक्शन प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी carried out on the bank shortly will be candidate that will also candidate qualification subject to experience। पर्सनल इंटरव्यू के लिए यहाँ पे 100 मार्क्स रखी गई है, तो यहाँ पे रिटन टेस्ट नहीं होगा, सीधा आपके मार्क्स क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस आपको बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। एसेंशियल डॉक्यूमेंटेशन के यहाँ पे लिस्ट की प्रिंट आउट वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, प्रिंट आउट सबमिटेड एप्लीकेशन, प्रूफ ऑफ डेट, बट पर्पस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन मार्कशीट, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रखी गई है। हाउ टू अप्लाई सेक्शन में यहाँ पे एप्लीकेंट हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन द फॉर्मेट एनक्लोज इन एनक्लोज फ्रॉम द सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। लास्ट डेट एम्प्लॉय इज 26 जुलाई, लास्ट डेट एप्लीकेशन है, तो नॉन रिन्यूअल फीस है यहाँ पे। और अगर हम नीचे जाते हैं तो yes, this is the form you have which you have to fill and send to the post by post with the self registered documents to the bank। so नॉलेज यहीं पे खत्म होता है दोस्तों, प्लीज मिलते हैं अगले वीडियो में।